नमस्कार। 70-70 प्रेजेंट्स बीमर एंड बाउंसर विद कुणाल दाते। इस शो में आज मेरे साथ जुड़ने जा रहे एक ऐसे इंसान जो किसी प्रमाण के मोहताज नहीं है। टेनिस क्रिकेट विश्व की, कोलकाता की आन बान शान, प्रिंस ऑफ तारकेश्वर, मिस्टर जगत सरकार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैंने एक्चुअली पिछला एपिसोड देखा था और करण और फरदीन का, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। तो फाइनली मैं आज शो पे हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है। कोलकाता की मिष्टी दोई, कोलकाता का रसगुल्ला, कोलकाता का संदेश, इसी के साथ कोलकाता के ऐसे खिलाड़ी जो कोलकाता तक टेनिस क्रिकेट विश्व में सीमित नहीं रहे, बल्कि आज पूरे भारत भर में, पूरे टेनिस क्रिकेट विश्व में एक ही नाम कोलकाता से सबके सामने आता है। वो ऐसे इंसान जगत सरकार। जगत, शुरुआत कहां से रही? आपके फैमिली में कौन कौन है? जी, मेरे फैमिली में मेरे पापा, मम्मी, भैया, भाभी, एक भतीजा और एक भतीजी है। और मेरी रिसेंटली मैरिज हुई है, मेरी वाइफ भी है मेरे साथ। और मैंने तारकेश्वर से ही शुरू किया था। एक्चुअली मैंने पहले अंडर आर्म क्रिकेट खेलता था। फिर मैं जब प्रोफेशनल एज अ क्रिकेटर फुल एंड मैंने खेला, तो 11 क्लास 2011 की बात है ये। तो मैंने वहाँ से स्टार्टिंग किया था और फिर वो चलता गया, रनिंग होता गया और फिर वो चल रहा है। स्कूल और कॉलेज की लाइफ में क्रिकेट खेला करते थे। आपने अभी अभी कहा था अंडर आर्म क्रिकेट से मैंने शुरुआत की थी, तो उसके बाद टेनिस बॉल क्रिकेट में कैसे है, ओवर आर्म क्रिकेट की शुरुआत कैसे रही? जी, एक्चुअली पहले 7 जब 8 क्लास में पढ़ता था, तब मैंने अंडर आर्म चालू किया था। मतलब क्रिकेट खेलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। एक्चुअली मेरा क्रिकेट में उनका इंटरेस्ट नहीं था। मेरे भैया अच्छे बॉलर थे, एक्चुअली फास्ट बॉलर थे। तो वो मेरे को घर पे काफ़ी ज़्यादा बोलते थे, तू बैटिंग कर, मैं बॉलिंग करता हूँ। तो वहाँ से मुझे क्रिकेट का मतलब क्रेज़ चालू हुआ। फिर मैं 11 जब क्लास 11 2011 की बात है ये, तो मैं एक्चुअली प्रैक्टिस ही कर रहा था अपने, जो दोस्त दो लड़के होते हैं। तो वहाँ पे एक किसी ने बंदा देखा मुझे, तो उसने बोला मुझे कि तू इतने लंबे लंबे छक्के मार रहा है, तो तू क्यों नहीं ट्राई करता एज ए फुल हैंड क्रिकेट में। तो मैंने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर उस चीज़ के बारे में मैंने 2-3 दिन सोचा। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं कैसा होगा। एक फियर को फेस कर लेते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है हमेशा। तो मैं 2-3 दिन बाद गया जब ग्राउंड, तो मुझे 22 दिन बाद मुझे बैटिंग मिला था। कंटिन्यूअसली मैं 20-22 दिन के बाद मुझे बैटिंग मिला था। मुझे आज भी वो दिन याद है। तो वो भी नहीं मिलता, तो उन्होंने क्या किया था अचानक से कि नए लड़के आए हैं, तो बॉलिंग और नए लड़कों से आज बैटिंग स्टार्ट होगी। जो बैट्समैन है प्रॉपर, वो पीछे बैट करेंगे। तो उस दिन हमारे कोच सर भी आए हुए थे, टीटू जी। तो उस दिन मुझे बैट मिला था और मैं लगातार 6 छक्के मार दिए थे। क्योंकि मैं बच्चा था, तो उन्होंने ऐसे ही थोड़ा नॉर्मली बोला कि हल्का बॉल कर दे ताकि लग बग ना जाए। तो मैंने कंटिन्यूअसली मारा था 6 छक्के। तो उन्होंने देखा था, तो उस दिन मुझे 4 बार बैट मिली थी। तो वहां से मेरा क्रिकेट करियर एक्चुअली स्टार्ट हुआ था। ये तो बात ऐसी रही कि 22 दिन बाद आपको बल्लेबाजी मिली। जी, उसके बाद पहली ओवर में आपने 6 छक्के लगा दिए। एक्चुअली एज अ मैं काफी पतला भी हुआ करता था, बच्चा था। तो उन्होंने सोचा कि बड़े बड़े बॉलर हैं तो थोड़ा धीमे फेंकते हैं। तो पहला 2-3 बॉल तो उन्होंने धीमे ही फेंका था, और तब मैं स्टंस भी मेरा प्रॉपर नॉर्मल था। मैं ऐसे शफल नहीं करता था। और मुझे कहीं पे भी बॉल है, मैं लेग साइड ही चलाता था नॉर्मली। तो मैंने लगातार 3 छक्के मारे। फिर उन्होंने और तेज बॉलिंग करने की चालू की, तो सामने ही था, तो मेरे पाले में था, मैंने मार दिया। फिर उसी दिन मुझे 4 बार बैट मिला। फिर वो कंटिन्यूअसली होता गया। मतलब 6 छक्कों के बाद आपको 4 बार बल्लेबाजी करने का हाँ, मौका मिला। लकीली क्योंकि कोच उसी दिन आए थे। तो उसी दिन जो प्रैक्टिस कराते थे, एक्चुअली हम लोग उन्हें कोच ही बोलते थे, वो आ गए थे, तो इसलिए। फिर वहीं से शुरुआत हुई कमाई की टेनिस क्रिकेट विश्व में। हालांकि अभी थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल का क्रिकेट आप खेल रहे हो, लेकिन तब की कुछ याद है? लेकिन यकीन नहीं मानोगे, पहले हमें पता नहीं था कि क्रिकेट खेलने से पैसे भी मिलते हैं। ये एक्चुअली मतलब फर्स्ट लव कह सकते हो क्रिकेट को। मतलब जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे 2011 में भी जब खेला था, तो कंटिन्यूअसली मैचेस खेलने जब, तो 2000 या 3000 रुपये चैंपियनशिप हुआ करता था। तो हम लोग वो चैंपियन होते, तो उससे क्या होता था, हम लोग को बैट भी खरीदने होते थे, बॉल भी खरीदने होते थे, और फिर टूर्नामेंट एंट्री फीस के लिए पैसे भी रखने होते थे। तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि पैसे भी मिलते हैं क्रिकेट में। जब वो लास्ट उस साल का जब एंडिंग था, तो हमारे वहाँ के जो लेजेंड प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है, तो फिर मैं उनके साथ खेलने गया था। मुझे आज भी वो याद है। वो ग्राउंड गौरम करके एक ग्राउंड है, हमारे उधर ही वेस्ट बंगाल में। तो फिर मुझे वो टूर्नामेंट में बैठाया भी गया था, क्योंकि मैं सीनियर्स के साथ गया हुआ था। तो हम लोग उस दिन खेलते हैं, फिर हम लोग हार जाते हैं। तो मैं ऐसे उनके बाहर आ रहा था, तो उन्होंने मुझे 200 रुपये दिया था। तो फिर मैंने पूछा कि क्यों ये पैसे।
तो उन्होंने बोला कि तू बैठा है इसलिए तेरे को पैसे नहीं दूंगा, पैसे तो मिलते हैं। तो उन लोग का 600 रुपये करके था मैच। एक मैच हम लोग हार गए तो तेरे लिए 200 रुपये ये। मैंने बोला पैसे भी मिलते हैं खेलने से? उसने बोला हाँ भाई मिलते हैं, तुम बैठा है तो उससे क्या होगा, तुमको भी पैसे मिलेगा। मैंने फिर वो रियलाइज किया कि अच्छा पैसे भी मिलते हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। क्योंकि ऐसे दुख था, क्योंकि मुझे खेलना मतलब खेलने का मौका नहीं मिला था। फिर भी 200 रुपये मिले थे तो मैं पापा के पास आया था। पापा को बोला था ऐसे ही कि पापा ये मेरी पहली कमाई है। तो मैंने वो पापा को दिया था कि ये मेरी आज पहली कमाई है। पापा ने अभी तक वो पैसे संभाल के रखे हैं, वो 200 रुपये। तो आज भी बात होती है तो वो कहते हैं अभी भी वो पैसे मेरे पास है। कितनी बड़ी बात आज कही है जगत सरकार ने। तो पहली कमाई जगत सरकार की वो 200 रुपये थी, और उनके पिताजी ने वो आज भी 200 रुपये संभाल कर रखे। फिर उसके बाद आपने टेनिस क्रिकेट खेलना शुरू किया। फिर कोलकाता से ही क्रिकेट खेला करते थे? शुरुआत कोलकाता से हुई? जी, कोलकाता से थोड़ा दूर रहता है मेरा गांव। एक्चुअली शहर नहीं बोल सकते, थोड़ा गांव टाइप है, तारकेश्वर। तो वहीं से मैं तब चालू करता था। क्योंकि तब थोड़ा लेवल क्रॉस करना पड़ता है, तब आप बड़े टीम में खेल पाओगे। जो मैं लास्ट में कुछ दिन मतलब कुछ साल बाद खेला। तो मैं नेक्स्ट ईयर एक हमारे वहाँ का एक सृजोनी टीम हुआ करता था जिनके साथ मैं खेलने गया था सीनियर्स के साथ। तो उनकी टीम में मैं उस साल खेला। तो उस साल मेरा पर डे वाला सिस्टम था, तो पर डे मुझे 200 रुपये मिलते थे कि मैं खेलूंगा पर डे मुझे 200 रुपये मिलेगा। तो फिर उस साल मैंने 6,000 रुपये तक कमाए थे। तो उस साल मैं उनकी टीम में खेला था 2012 में, जब मैं 12th क्लास में पढ़ रहा था। 2012 ट्वेल्थ क्लास, मतलब आंकड़ों का खेल सेम ही है, आपके हाँ। लाइफ के साथ ही लगभग जी जुड़ा हुआ था। जी, 11 में 2011 और ऐसे। 2012 में आपने फिर 12 कोलकाता के क्रिकेट में शुरुआत शुरुआत की, की। और 12th में आप थे। जी अभी जगत सरकार पहली गेंद फेस करते हैं, एज अ ओपनर आप बल्लेबाजी करते हो। हर एक टूर्नामेंट में मैंने देखा है आप दिल्ली क्रिकेट क्लब धमाका के लिए खेलते हो, तभी भी आप पहली गेंद या तो फेस करते हो या फिर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहते हो। कभी ऐसा हुआ है कि जगत सरकार को बल्लेबाजी ही ना मिली हो? एक्चुअली ये हुआ था, ये मेरे लाइफ का बहुत ज़्यादा मतलब टेंस मोमेंट बोल सकते हो कि मैं मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। एक्चुअली हुआ था ये चीज़ें 2013 की बात है। जब सीनियर खिलाड़ी मुझे बोले कि एक अच्छा टीम है राजनंदिनी क्रिकेट टूर्नामेंट, सबको पता है ये चीज़, लेकिन वो पहले टीम भी करते थे, एज अ क्रिकेट टीम भी वो करते थे। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे चांस है तो हम दोनों खेलते हैं। एक लोकेश शाह और एक शायन घोष, दोनों लेजेंड प्लेयर है तारकेश्वर के। उन्होंने बोला तू भी चल, तो 3 दिन मिलके खेलते हैं। तो एज ए पर मैच फीस मिलता था तब 400 रुपीज़ पर मैच फीस। तो वो अच्छे पैसे थे तब तब के टाइम पे, कि हर दिन 2-3 मैच हो ही जाते थे। लेकिन यकीन नहीं मानोगे, मैं उनके लिए 32 मैचेस खेला, और 32 मैचेस में मुझे बैटिंग नहीं मिला। 32 मैच मैंने खेले। 32 मैच में उन्हें ये नहीं लगा कि मुझे एक बार चांस देना चाहिए, मैं न्यू कमर हूँ। 7 विकेट तक गिर गए, तब भी उन्होंने एक दिन में मुझे बैटिंग नहीं दी। उसमें कई मैच जीते हारे भी, बट मुझे 32 मैचेस में बैट नहीं मिला था। ये आंकड़े कुछ अलग नजर आ रहे। पहले जब आपने शुरुआत की तो 22 दिन जी बल्ला नहीं पकड़ा आपने, उसके बाद 6 गेंदों में 6 छक्के मारे। ये अभी अभी जो कुछ आंकड़े आपने बताए, बल्लेबाजी नहीं आई। लेकिन अब अगर देखा जाए तो साल भर में सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग आप ही करते रहोगे कोलकाता क्रिकेट में, या फिर कोई अन्य खिलाड़ी जो टेनिस क्रिकेट विश्व खेलता है या हम लोग आपको जानते हैं। कितनी दिक्कत होती है जब आप इतने ट्रैवलिंग करते हो? फैमिली कैसे सपोर्ट करती है? फिर आपके पिताजी, जैसे कि अभी अभी आपने कहा था कि आपकी वाइफ, आपके पिताजी, आपके भतीजे, तो इन सभीयों का कैसे सपोर्ट रहता है आपको? जो पहले पहले मैंने स्टार्टिंग किया था, फिर मतलब जब जब बढ़ रहा था 2014 तब, तो पहले क्या होता था, मुझे हर रोज आप कहीं पे भी खेलो, मेरे घर पे क्रिकेट से कभी ऐसा नहीं था कि नहीं खेलने जाना है, हमेशा सपोर्ट था। पर उनका यही था कि आप कहीं पे भी खेलो, रात के 10-11 तक आपको घर पे आना है, आप कहीं पे भी खेलो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है खेलने से, बट रात के 10-11 बजे तक घर पे रहना है, रात बाहर नहीं स्टे, वो अलाउ नहीं था हमारे घर पे। फिर जब 2014 में मैं पहली बार कोई बड़ा टीम खेलने वाला था, तो एज ए चुचुरा एवरगिन, दीपदा सायंदा, तो उन्होंने मेरे घर पे आके बात किया, पापा से बात किया। तो उन्होंने बोला कि लड़के, आपके लड़के में टैलेंट है, वो आगे बढ़ सकता है क्रिकेट को लेके। पापा ने बोला वो सब ठीक है। फिर उन्होंने एक अमाउंट भी बोला, अमाउंट में साइन भी मुझे करवाया उस साल 1,25,000 पे मैंने साइन किया 2014 में। तो उन्होंने बोला, पापा ने बोला ठीक है, पैसे की बात नहीं है, लेकिन उसको फिर भी घर पे आना पड़ेगा एवरीडे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब मैं छोड़ूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं पहला टूर्नामेंट खेला था, मुझे आज भी याद है, पांडवेश्वर में था, वेस्ट बंगाल में। और सारी बड़ी बड़ी टीमें थी तब के टाइम में, टिल्लू शर्मा की टीम,
राजदा की टीम, एनएक्स, फिर वैलियंट हुआ करता था, बोंगोश्री, वो सबको हरा के चैंपियन हुआ था और मैं बेस्ट बैट्समैन बना था और मुझे टीवी मिला था। वो फर्स्ट मेरा अचीवमेंट था कि ऐसे कोई बड़ा टूर्नामेंट में मुझे प्राइज मिला हो बेस्ट बैट्समैन। तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हुआ था, फिर घर पे बोला था। फिर आहिस्ते 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 खेलते 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 सारे बोलते रहते हैं कि हाँ आपका बेटा अच्छा खेलता है, भैया को बोलते हैं हाँ आपका भाई अच्छा खेलता है। तो उनको भी लगने लगा। तो फिर कभी कभी दूर मैचेस भी होते थे, तो उसमें घर आना पॉसिबल नहीं होता था कि 4-5 घंटे ट्रैवल करो, घर आओ, फिर सुबह जाओ। तो फिर उनको लगने लगा ठीक है, एक एक दो दिन दिन करते 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 फिर वो पापा बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से जा सकते हो अभी से। अभी तो घर पे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अभी तो वाइफ आ गई है मेरी, और मैं एक्चुअली घर पे अभी क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गया है, 8-9 महीने क्रिकेट हो गया है। फिर भी मैं 2-3 महीने क्रिकेट से रेस्ट लेता हूँ पूरा। जैसे अभी मैंने स्टार्ट किया, इससे पहले 2-3 महीने तक रेस्ट था। तो उस समय पे मैं अपने भतीजे, अपने भतीजी, अपनी फैमिली सबके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। पापा स्ट्रिक्ट थे ऐसा लगता है? पापा भैया दोनों स्ट्रिक्ट थे। भैया मेरे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, लेकिन क्रिकेट से सबको प्यार था। ऐसा नहीं है कि कभी क्रिकेट खेलने से रोका, मतलब क्रिकेट सबके, आज भी वो कोई भी मेरे मैचेस रहते हैं तो हमेशा देखते हैं वो, ईच एंड एवरी वन। ऐसे मेरी भाभी भी देखती है, मेरी मम्मी भी देखती है, भैया भी देखते हैं। भैया तो, पापा अभी भी क्रिकेट को लेकर बहुत पॉजिटिव है। कभी ऐसा लगता है कि मैं ये बॉल खेलते खेलते आउट हो गया तो वो कहते हैं इतनी जल्दबाजी क्यों, थोड़ा खेल सकता था और खेलता तो और अच्छा होता, मैच जीत सकते थे। तो वो ऐसे टाइप, मतलब बहुत ज्यादा उनको क्रेज है अभी भी क्रिकेट का, और बहुत ज्यादा वो, मतलब अभी भी क्रिकेट को, मेरे क्रिकेट को लेकर सीरियस है कि कभी भी मैं गलत बॉल पे आउट हो गया तो वो बोलते हैं मुझे ग्राउंड में आके, और उनको सबका नाम भी पता है। अच्छा इनसे मैच था, अच्छा अच्छा पीकू लोग से मैच था, अच्छा हार गया, फिर क्या गया, उन्होंने कौन जीता, तो वो पूछते रहते हैं। एक तरफ लाइफ के गुरु और क्रिकेट के भी गुरु पापा ही है। नहीं, क्रिकेट के गुरु मैं अपने भैया को बोलूंगा, क्योंकि मेरे ऐसे, मैं जब छोटा था तो मुझे क्रिकेट का कोई आइडिया नहीं था। मेरे भैया क्रिकेटर थे एक्चुअली, बॉलर थे बहुत अच्छे। पर वो हमारे फैमिली बिजनेस, पापा का थोड़ा तबीयत खराब हो गया था, तो फिर हमारा फैमिली बिजनेस भी होटल्स का काम है, तो इसलिए भैया खेल नहीं पाए। भैया जल्दी होटल्स के बिजनेस में ज्वाइन कर लिए, तो वो चाहते थे कि मैं क्रिकेटर बनूं। ओके। हाँ, तो उसी ने, मतलब बॉलिंग करते करते मैं बैटिंग किया, फिर मुझे इंटरेस्ट आया क्रिकेट पे। तो क्रिकेटिंग गुरु मेरे भैया ही है। आपकी कहानी थोड़ी सी भारत रत्न क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश अरे तेंदुलकर ऐसे, से जुड़ी हुई मुझे लग रही है, क्योंकि नहीं नहीं उनके भी कुछ, भाई बढ़िया क्रिकेट खेला करते थे। उसके बाद सचिन, जैसे कि सभी पूरे क्रिकेट विश्व को उनका नाम पता है। मुझे भी ऐसे ही ये लग रहा जस्ट है इस ऐसा शो पर। कोइंसिडेंस हो सकता है, बस ऐसे ही, बस और कुछ नहीं। जी बिल्कुल। तो फिर अभी अभी आपने कहा था कि मेरा क्रिकेट का दौर जैसे ही शुरू हुआ, सबसे पहले टीवी मैंने जीता। तो मैं, मेरे शो पर हमेशा से मैं पूछता हूँ, लाइफ की पहली बाइक कब जीती थी? हाँ, पहली बाइक मैंने जीती 2015 में। मुझे मिला था एक मोटो टाइप का बाइक, और तो उसमें मेरे घर वाले काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में थे कि पहली बाइक मिली है लड़के को। तो वो तब उतना लाइव नहीं होता था, किसी को पता भी नहीं था, खाली मेरे घर वालों को पता था। तब फोटो का भी पोस्ट का ऐसा कुछ नहीं था। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में थे, और तब उनको लगा था कि नहीं ये आगे फ्यूचर बना सकता है। तो मैंने अपने पापा से भी बात किया था, क्योंकि 2015 में मैं सेकंड ईयर में चला गया था ऑलरेडी। मेरे ख्याल से हाँ, थर्ड ईयर में चला गया था मैं कॉलेज में, और थर्ड ईयर मैंने कंप्लीट नहीं किया था, मैं ड्रॉप आउट हो गया था कॉलेज से। मैंने पापा को बोला था क्योंकि मुझे 2-3 साल चाहिए थे क्रिकेट के लिए, तो मुझे लग रहा था मैं फ्यूचर बना सकता हूँ इसमें। तो मैंने पापा से बोला था कि 2-3 साल मुझे चाहिए क्रिकेट में, तो मैं बना सकता हूँ फ्यूचर, मुझे लग रहा था। तो उन्होंने बोला ठीक है, 2-3 साल ऐसा कुछ नहीं है, तुम ले सकता है, नहीं तो आगे कुछ नहीं हो तो तुम जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, तो हमारा फैमिली बिजनेस है उसमें ज्वाइन कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आपकी लाइफ बिल्कुल वो ईयर के साथ बदलती जा रही थी। जी जी 2015 में आप फाइनल ईयर में थे, वहां से ड्रॉप आउट। जी जगत सरकार एज अ ओपनर, हमेशा से हमने देखा है, अभी भी दर्शक देखते हैं, बातें करते हैं कि जगत सरकार ओपनिंग में बढ़िया बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाता है। उसका स्ट्राइक रेट अच्छा होता है, विनिंग परसेंटेज टीम का बढ़ता है जब जगत सरकार एज अ ओपनर खेलने उतरता है। क्या जगत सरकार ने निचले क्रम में बल्लेबाजी की है, या फिर फिनिशिंग रोल कभी आपको दिया गया? मैं 3 साल एज ए फिनिशर खेला हूँ। 2017, 18, 19 जब मैंने टीम चेंज किया, जब मैंने टिल्लू शर्मा का टीम में खेला, तो टिल्लू भैया ने मुझे उन्होंने मेरे अंदर क्या देखा पता नहीं, तो उन्होंने मुझे एज अ फिनिशर खिलाया। उनको लगता था मैं प्रेशर बहुत ज़्यादा हैंडल कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे पाँचवें, छठे, सात, आठ, एक नंबर पे भी, 2 नंबर भी, कभी भी कहीं पे भी उतार सकते थे। तो उन्होंने मुझे एज अ फिनिशर पे खिलाया 3 साल तक। तो मैं एज अ फिनिशर खेला।
फिर मैंने फिर 2020 से ओपनिंग चालू कर दिया। ये बातें हो रही है कोलकाता क्रिकेट की। कोलकाता जी। क्रिकेट में अभी अभी आपने कहा था कि चैलेंजिंग मैचेस होते हैं, जी। बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कौन सी जी। ऐसी टीम थी जिसके खिलाफ खेलना आप पसंद करते थे? हमारी कंपटीशन हमेशा राजदा से रही थी, क्योंकि मैं हमेशा इधर मैं टिल्लू शर्मा के जब से खेलता था, अभी भी हमारी कंपटीशन वही है। सेकंड पे मतलब हम लोग और वो लोग फर्स्ट सेकंड, वो लोग कभी फर्स्ट, हम लोग कभी सेकंड होते हैं, लेकिन तब भी राजदा से हमारी सबसे ज़्यादा मतलब ये थी, कंपटीशन था। और मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके अगेंस्ट में रन बनाना, स्पेशली क्योंकि वो सबसे टफेस्ट टीम थी। और ऐसा कई सारे मैच हैं जहाँ पे हमारी टीम एक तरफा हार रही थी, फिर मैंने जिता दिया जाके, ऐसे बहुत सारे मैचेस है, उस पर लाइव भी है। तो फिर कभी 2017 में राजदा ऊपर रहता था, 2018 में हम लोग ऊपर रहते थे, फिर 2019 में राजदा ऊपर रहता था, फिर 20 में हम लोग ऊपर रहते थे। तो ऐसा ही होता है बंगाल क्रिकेट में। तो उनके अगेंस्ट में परफॉर्म करना सबसे अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि वो सबसे बेस्ट टीम थी, मतलब हमारे अलावा कॉम्पिटिटर। जगत सरकार, आंकड़े, क्रिकेट की लाइफ पूरी तरह से जुड़ी हुई नजर आ रही है। अभी अभी आपने बात कही 2013 की, उसके बाद 15 की, 17 की, 20 की। हर 3 साल बाद जगत सरकार नई टीम में नजर आता है। इसके पीछे का क्या राज था? एक्चुअली हर 3 साल बाद नहीं है ये। जब मैंने पहला ज्वाइन किया 14, 15, 16, वो सायंदा दीदा की चुचुड़ा वर्गीन थी, वहां पे भी मुझे एक्चुअली मेरी गलती नहीं थी। वहां पे बैटिंग का ही इशू हुआ था कुछ, उनके मतलब आपसी में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, वो उनको भी पता है ये चीज़ें। तो मैंने उनको बोल के गया था कि मैं आपकी टीम अतः अभी छोड़ रहा हूँ। फिर एक्चुअली ये भी किस्सा बहुत मज़ेदार है। मैं एक्चुअली खेलने वाला था राजदा की टीम में, और मैंने राजदा को हाँ भी कर दिया था, पीकू राजदा, मुझे पता है ये चीज़। फिर बट हमारे जैसे होता है ना, दोस्त ज़्यादा रहते हैं। जैसे अभी दिल्ली धमाका में मेरे काफी सबसे अच्छे दोस्त हैं, करण, संजू, अनु, बहुत अच्छे दोस्त हैं, सरोज, अविनाश, सारे अच्छे दोस्त हैं, बॉन्डिंग है। तो वैसे मेरे टिल्लू भैया में अच्छे बॉन्डिंग थे, गोपाल सिंह, विक्की सिंह, फिर कामरूल भैया, आपके भीमदा। तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि आप सारे दोस्त तो इधर है, तो आप उधर क्यों खेल रहे हो। सरोजदा भी तब टिल्लू शर्मा की टीम में खेलते थे। तो फिर मैंने बोला, लास्ट मोमेंट में मैंने क्या किया, मैं टिल्लू भैया की टीम में खेल गया। तो 17, 18, 19 में खेला पूरा। फिर टीम चेंज करने का यही रीज़न था कि मुझे बैटिंग नहीं मिल रही थी। ऐसे टफेस्ट मैचेस में मैं जिता देता था, फिर जब लूज मैचेस आते थे तब वही ओपनर खेलते थे, मुझे बैटिंग नहीं मिलती थी। तो इस रिगार्डिंग, क्योंकि मेरा हमेशा से पहला प्रेफरेंस यही रहा है कि मुझे बैटिंग चाहिए, मैं बैटिंग का भूखा हूँ। तो इसलिए मैंने फिर टीम चेंज किया, नीलेंद्र त्रिपाठी को ज्वाइन किया, मोहनपुर यूनाइटेड। बैटिंग के भूखे हैं या फिर रनों के भूखे हैं? दोनों के। अभी अभी आपने नीलंदू त्रिपाठी, इनका नाम लिया। मोहनपुर यूनाइटेड, हमेशा से जब भी आप खेलते आ रहे हो कोलकाता के बाद, जब ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट में हमने कई बार इसका जिक्र किया है कि मोहनपुर यूनाइटेड में जगत सरकार ने अच्छा क्रिकेट खेला है, उसी के चलते आज जगत सरकार पूरे विश्व में क्रिकेट में जाने जाते हैं। तो उनकी भूमिका आपके लाइफ में क्या रही तब? एक्चुअली बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, क्योंकि आज तक किसी ने, ये भी एक बहुत बड़ा मैं खुलासा करने वाला हूँ, कि आज तक कभी टिल्लू शर्मा का टीम किसी ने छोड़ा नहीं है पिक पे। वो मैं पहला इंसान था कि मैं वो छोड़ने वाला था, कि खुद से मैं इस टीम को छोड़ रहा हूँ। तो मेरे पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी था कि पहली बार जा रहा है, आगे टिक पाएगा कि नहीं। फिर नीलेंदु भैया ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी कि भाई मैं तेरे लास्ट तक खड़ा रहूंगा, तेरे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि वो टैलेंट आए, कि उन्हें मेरे से ज़्यादा उन्हें मुझ पे बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ ये चीज़ें, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं बाहर भी खेल सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। पहले 2 साल हमें टीम बनाने में सक्सेस नहीं मिला, फिर 2 साल बाद हम लोग नंबर 1 पे आए, जो उनका थिंकिंग था वो सच हुआ। हीरे को तराशने वाले को जौहरी कहते हैं। तो फिर आपकी लाइफ में नीलंदू दा बिल्कुल वही भूमिका में थे। बिल्कुल बिल्कुल, नीलिंदा मेरे लाइफ में एक्चुअली जो मेरा पिक टाइम, उनको पता था, मुझे नहीं पता था। उन्होंने मेरा फ्यूचर देखा हुआ था, आप बोल सकते हो। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। और मैं आज हर 3 साल बाद टीम चेंज करता हूँ, ऐसा पर्टिकुलरली रीजन नहीं था। रीजन जब बुरा होता था, मैं किसी भी इंसान से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं हमेशा जुड़ा ही रहता हूँ उनसे, मैं कभी चेंज नहीं करता। तो आज भी मैं उनकी टीम में ही खेलता हूँ, जब तक कि ना कोई अनबन हो। तो उनसे मैं अभी भी वैसे ही जुड़ा हूँ, और होपफुली मैं पूरे लाइफ जितना दिन खेलूँ उनसे ही जुड़ा रहूँ। 2017 से लेकर 2020 तक इतना बढ़िया क्रिकेट कोलकाता में आपने खेला, उसके बावजूद आप कभी मुंबई या फिर भारत के किसी कोने में क्रिकेट खेलते नजर क्यों नहीं आए?
एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था। मैं एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था बाहर का क्रिकेट, क्योंकि तब हमारे वहाँ पे लाइव नहीं चलता था। तो मैं एक्चुअली जब भी घर पे आता था, मुझे बाहर का क्रिकेट देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। रत्नागिरी बोलो आप, सुप्रीमो बोलो आप, तब शक्ति चषक भी होता था, दूसरे कई सारे टूर्नामेंट होते थे। तो मैं हमेशा देखता था, मुझे लगता था कि मैं बाहर कब खेलूंगा, क्योंकि मैंने कलकत्ता में तो खेलने पर फिर भी मुझे कोई नहीं बुलाता था। मैंने अब तब हमारे टीम में अच्छे अच्छे प्लेयर आते थे खेलने, सारे प्लेयर आते थे बड़े बड़े, कृष्णा सर, योगेश वेंकर हो गए, जिशान हो गया, अंकुर भैया हो गए, दूसरे टीम में खेला तो बंगाल में वो लोग आने चालू कर दिए थे। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं बाहर कब खेलूंगा, क्योंकि 10 PL होता था उस टाइम पे हमारे वहाँ पे, वो मतलब वर्ल्ड कप था टेनिस बॉल क्रिकेट का, उसका अलग क्रेज था। तो मुझे हमेशा से चाहिए था कि मैं बाहर कब खेलूंगा, क्योंकि मुझे बड़े ग्राउंड में खेलना हमेशा से अच्छा लगता है। तो मैंने, बोल सकते हो जितने भी दोस्त थे, करीबी थे, सीनियर थे, मैंने सबको कॉल किया। ईच एंड एवरी वन, मैं नाम ले लूंगा, कि मुझे एक बार खिला दो, आई नीड टू प्ले, मुझे खेलना है बस एक बार। कभी पैसे का कभी बोला भी नहीं मैंने कुछ, कि मुझे खेलना है बस, मुझे खिला दो कोई भी। बट किसी ने वो चीज़, मतलब 2-3 साल हो गए खेलते खेलते मुझे। 2017 से मैंने, शायद मेरा ड्रीम था कि मैं बाहर खेलूं, बस बाहर खेलना था। बाहर खेलना था। मैं बंगाली टूर्नामेंट खेलता था, बट वो बाहर के टूर्नामेंट नहीं हुए ना। 2017, 18, 19 में मैं हैदराबाद खेला हुआ हूँ, जो अभी आइकॉन होने लग गया है। वो पहले पूरा आते था बंगाल से, पर उसको आप बाहर के टूर्नामेंट में नहीं गिन सकते, वो एक्चुअली बड़ा टूर्नामेंट, जैसे बिग बैश ये सब सारे। तो 2017 के बाद से मैंने जब चालू किया था अपनी ख्वाहिश, तो वो पूरा होते होते 2021 हो गया। तो 2021 में मैंने पहला टूर्नामेंट खेला, ये भी बॉम्बे बिग बैश 70-70 का था, जो कि मुझे अनएक्सपेक्टेड था, मुझे नहीं पता था कि मैं पिक हुआ हूँ। तो राजदा को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, कि राजदा आपने मुझे पिक किया था और मुझे चांस दिया था बिग बैश में खेलने का। तो वो मेरी लाइफ का पहला टूर्नामेंट था, और मैंने दिल से चाहा था कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, तो मैंने किया भी। बिग बैश लीग जो मुंबई में हुआ, जो सोमैया क्रिकेट ग्राउंड पे हुआ, कैसा रहा था वो पहला टूर्नामेंट कोलकाता के बाहर जब आप खेले हैं? मेरे लिए, मतलब मैंने स्पेशली मैं बताना चाहूँगा, मैंने कभी ऐसा ग्राउंड देखा नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे ग्राउंड नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना सुंदर ग्राउंड था कि लग रहा था आज ईडन गार्डन में आ गए, इतना सुंदर ग्राउंड हो, इतना बड़ा ग्राउंड। फिर हमारे में बातें भी चलना चालू हो गई कि इतने बड़े ग्राउंड में छक्का कैसे जाएगा, कैसे खेलना पड़ेगा। तो जब मैं पहली बार बैटिंग करना है, मतलब पहला मैच हमारा जो था, तो मैं टेल एंडर ही था, मैं 4 या 5 डाउन पे आ रहा था, संजू ओपनिंग कर रहा था। तो मैंने आके पहला बॉल सिंगल हुआ, फिर लगातार मैंने लोकेश को 2 छक्के मारे, जो हमारे टीम में खेलता है। फिर 2 रन हुआ, फिर मैं आउट हो गया। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया, और मैं हर एक मैच में अच्छा बैटिंग किया, 2-3 छक्के, एक छक्के मार रहा था। फिर हम लोग टॉप 3 में आए। फिर टॉप 3 में हमारा कृष्णा सर लोग से, टिंगडोंग से मैच था। मैच था। तो वो सबसे टफेस्ट टीम मानी जाती थी, जी बिल्कुल। और मैंने काफी अच्छा बैटिंग किया। मैंने उस मैच में मेरे ख्याल से 39 या 41 रन बनाए। हम लोगों ने 74 टारगेट दिया नाइट में। इज अ वेरी पास स्कोर बोल सकते हो आप उस जी टाइम पे, बिल्कुल, वही क्योंकि चर्चा फाइनल में 46 डिफेंड हुआ था। सुमित ढेगले लोग ने 46 डिफेंड किया डिफेंड था, किया था। हम लोगों ने 74 बना दिए थे, और उनका मेरे ख्याल से 28 पे 5 था। फिर वहां से हम लोग मैच हार जाते हैं। 2 ओवर में 26 किया था, शुभम मोरे ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर दिया था उस टूर्नामेंट में, पूरा टूर्नामेंट में ही बैटिंग किया था मेरे ख्याल से। तो फिर हम लोग वो हार गए थे, लेकिन हम लोग एक छाप छोड़े थे कि हम लोग बाहर आके खेल सकते हैं। तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था मेरे लिए, स्पेशली सबके लिए, कि हम लोग बाहर जाके रिजल्ट किए। टेनिस बॉल क्रिकेट में जगत सरकार की सक्सेस स्टोरी जब लिखी जाएगी, इस बात का जिक्र जरूर होगा। 2017 से 2020 तक कोलकाता में सीमित रहने वाला बल्लेबाज आज भारत ही नहीं बल्कि कई सारे देशों की यात्रा कर चुका है। कितने देश घूमे हो टेनिस क्रिकेट से? मैं सऊदी, दुबई, कतर, फिर अभी बैंकॉक भी गया था रिसेंटली अपनी टीम के साथ। तो फिर अच्छा लगता है हर जगह पे भी खेलने के लिए। सऊदी दुबई तो नॉर्मल ही है, हम लोग टीम का होकर खेलते हैं। सऊदी में मैं यूनिफाइड ब्लूज का खेलता हूँ, अंसाबिया बहुत अच्छे इंसान है। और मैं दुबई में अमित भैया का खेलता हूँ, फ्रेंड्स के। उन्होंने मुझे पहली बार चांस दिया था। फिर तो अभी वो कंटिन्यूअसली है कि मैचेस होते रहते हैं काफी ज्यादा। अभी जरूरत नहीं पड़ती किसी को कॉल लगाने की नहीं कि नहीं, भैया अभी मुझे खिलाओ, कि मुझे खेलना है? पहले क्या होता था ना, जब कलकत्ता में हम लोग खेलते थे तब लाइव नहीं होता था, तो उनको पता नहीं चलता था कि अच्छे प्लेयर हैं। और एक एक्चुअली ये भी था, जब हम लोग पहली पहली बार खेलने आए थे, तो बॉम्बे जब मुंबई आते थे, तो हमें थोड़ा लाइटली भी लिया जाता था कि ये छोटे ग्राउंड के प्लेयर हैं, ये नहीं हरा पाएंगे, ये छक्का नहीं मार पाएंगे। तो एक ऐसा भी था उनके थॉट्स, जो मेरे ख्याल से अभी चेंज हुए हैं परफॉर्म करने के बाद। तो अभी ऐसा नहीं, हमें कॉल नहीं करना पड़ता, हमें कॉल आ जाता होगा सारी टीमों से कि हमारे से खेलो।
लेकिन आज भी मैं वैसे ही हूँ, जिनसे जुड़ा हूँ उन्हीं का खेलता हूँ। अभी तक सऊदी 4 टूर्नामेंट खेला है मैंने, उन्हीं का खेला है। और दुबई में मैं खेलता हूँ, अमित भाई का ही खेलता हूँ। तो वैसे रिलेशन जुड़े हुए हैं कि केरला किसी का खेलता हूँ, उनका खेलता हूँ। जैसे दिल्ली धमाका अपने मैचेस होते हैं, मैं उनका ही खेलता हूँ। टेनिस क्रिकेट की दुनिया में बिग बैश लीग की सीरीज मुंबई से शुरू हुई, फिर उसके बाद हम गए खाजोड़ गुजरात में। वहां पर भी आप बढ़िया खेले, लेकिन वहां पर बल्लेबाजी के लिए कंडीशन थोड़ी सी विपरीत नजर आ रही थी। मैंने हमेशा से कहा था, जब वो पिच को मैंने देखा था, पिच रिपोर्ट मैंने दिया था, तब मेरा कहना यही था कि यहाँ पर गेंदबाज चलेंगे। टफ विकेट था, बहुत ज्यादा ग्रास विकेट थी एक्चुअली। जब हम लोग पहली बार आए, हम तो बोल रहे हैं कि पिच कहाँ है। वैसे पिच देखी नहीं थी, हम लोगों को आदत नहीं है मतलब इतना पिच ग्रासी। ढूंढ रहे थे आप? ढूंढ रहे थे कि पूरा ग्रासी है ये विकेट। अभी भी वो लाइव में होगा मेरे ख्याल से, अब गुजरात बिग बैश सर्च करना तो वो आएगा। वो विकेट पूरा फायरी विकेट था। विकेट में ढूंढ नहीं पा रहा था कि कौन सा पिच है, क्योंकि पूरा ग्रासी था। तो उसमें पहला मैच हम लोग के ग्रुप में हम लोग थे, एलके था, डिंगडोंग था और एमपी की टीम थी। तो हम लोग पहला मैच बहुत जीता हुआ मैच इजीली हार गए एलके के साथ। फिर सेकंड मैच हुआ हमारा, डू और डाई मैच था। तो एमपी के साथ मैच था, उन्होंने अच्छा टारगेट दिया था हमें, आई थिंक 8 ओवर में 70-72, तो मैंने 50 मार दिया था उसमें, तो 9 मैच जीत गए थे। और सेकंड मैच हमारा फिर से डिंगडोंग के साथ हुआ था। अगर हम लोग जीतते तो हम लोग टॉप 6 में आते, क्योंकि एलके ने डिंगडोंग को हरा दिया था। तो अभी जो हम लोग और डिंगडोंग में से जीतता वही जाता। तो मेरे ख्याल से आपको याद है, आप कमेंट्री कर रहे थे कि मैं एक तरफ से बाउंसर पे छक्के मारे जा रहा हूँ, आप बॉलर को मना कर रहे हो कि मुझे क्यों बाउंसर मार रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे आज भी याद है वो 7 छक्के आपने लगाए थे। 7 बाउंसर पे 7 बाउंसर मारे थे उन्होंने, मुझे आज भी याद है। मैं 7 पे ही छक्का मार दिया था। और आप ये कह रहे थे कमेंट्री में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये जगत सरकार को शॉर्ट बॉल किए जा रहा है और जगत सरकार छक्का मार रहा है। बट वो विकेट पे बहुत ज्यादा टफ था, मतलब शॉर्ट बॉल का ही विकेट था वो। एक तरफ से विकेट गिर रहे थे, एक तरफ से मैं बैटिंग कर रहा था। तो उस पर भी मैंने 50 बनाया था। हम लोगों ने अच्छा टारगेट भी दिया था, 85। फिर भी हम लोग हार गए थे उस टूर्नामेंट में। तो वर्ड वहां से थोड़ी पहचान और बढ़ गई, मुझे फोन आने चालू हो गए कि थोड़ा पता है कि हाँ, जगत सर का कोई अच्छा बैट्समैन है जो बंगाल से खेलता है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा इनिंग्स था मेरे ख्याल से, वो 2 इनिंग्स। टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ का शायद बल्लेबाजी में वो मे बी दो गुजरात। बिग बैश वो 2 बिग बैश बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट था। फिर वहां से एलके स्टार लखन भैया ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने वो देखा कि मैं खेल सकता हूँ अच्छा, तो उन्होंने फिर मुझे 2-3 टूर्नामेंट में चांस भी दिया। तो उस पर मैं आने वाला हूँ। तो बल्लेबाजी की बात हम कर रहे थे, पहला बेस्ट बैटर का किताब कहाँ मिला आपको? पहला बेस्ट बैटर मुझे मिला था लखन भैया के साथ ही, राष्ट्रवादी चषक मुंबई में। तो उस पे हम लोग सेमीफाइनल हार गए थे, लेकिन मैंने दोनों में 49-49 किया था। फिर सेमीफाइनल में आउट हो गया था फरमान की बॉल पे। तो उस पे सेमीफाइनल हारे थे, फिर भी मेरा 104 रन था। तो वहां पे मुझे बेस्ट बैट्समैन मिला था। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे टूर्नामेंट था प्रहार चषक, वो भी मैं एलके स्टार के होके खेला था। उसपे हम लोग रनर अप हुए थे। उसमें भी मुझे बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला था। तो लगातार 2 टूर्नामेंट मुझे बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला था। मैंने सुना है जबान का काफी पक्का है जगत सरकार, जी बिल्कुल। और उसी के चलते आप एलके स्टार में खेले थे लखन भैया के साथ। जी, राष्ट्रवादी चषक में दिल्ली धमाका की टीम थी। और तब भैया का मैं एक टूर्नामेंट खेल भी चुका था। पर मैंने लखन भैया को वादा कर दिया था कि मैं आपके में 2 टूर्नामेंट खेलूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले पूछा था, तब भैया ने नहीं पूछा था। तो मैंने भैया से ये चीज़ कंफर्म किया। तो भैया खुश हो गए, कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है बेटा, तुमने वादा किया, तुम खेल लो। उसके बाद आप मेरे साथ खेलना। तो मैंने वो 2 टूर्नामेंट खेला उनके साथ। फिर उसके बाद कभी मौका नहीं मिला। और लखन भैया के साथ एक और दिल्ली बिग बैश खेला था, जब भैया की टीम नहीं थी। तब भी मैं उनके साथ ही खेला था, किसी और टीम में नहीं खेला था। मैंने एलके भैया के साथ खेला था, फिर मैं लगातार धमाका के साथ खेल रहा। कितनी बार कोलकाता के बाहर फिर आपने बेस्ट बैटर के इनाम जीते, और वो कितने थे? मेरे ख्याल से 40 to 44 होगा शायद। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट इंडिया के बाहर मिला के। 4 बार सऊदी खिलाऊं में, चारों बार बेस्ट बैट्समैन था। और दुबई में 3 बार। लगभग 40 और 40 के ऊपर। लगभग 40 to 44। मेरी ऐसी जानकारी है जगत, कोलकाता के पीकू पॉल एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है जिन्हें मुंबई में आकर बेस्ट बैटर का खिताब मिला। हाँ, मेरे ख्याल से प्रहार चषक में बहुत अच्छा बैटिंग किया था पीकू ने, 2 साल पहले मेरे ख्याल से। तो हम लोग वो टूर्नामेंट हार गए थे। वो भी भैया का सेकंड टीम का होकर खेल रहा था, नॉर्थ हिमालयन, और अच्छा परफॉर्म किया था पीकू ने।
फिर आपके लाइफ में धमाका कब हुआ? धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली कब ज्वाइन किया आपने? धमाका भैया का भी हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा रोल है। बाहर क्रिकेट के लिए मेरे हिसाब से भैया का सबसे ज़्यादा रोल है। जहाँ पे आज पहुंचा हूँ हम लोग सारे, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि हम लोग सारे जहाँ पे भी पहुंचे उसमें हेमंत बनियाल का सबसे ज़्यादा हाथ है। कि उनको लगा था कि मुझे स्टार को नहीं खिलाना है, मुझे एक ऐसे लड़कों को लेकर टीम करना है जो नॉर्मल है, जो जिनके अंदर पोटेंशियल है, वो अच्छा खेल सकते हैं फ्यूचर में जाके। तो उन्होंने हम पे बहुत ज़्यादा बिलीव किया। और एक ऐसा वक्त था जो किसी को, आज धमाका जीतती है धमाका दिल्ली, लेकिन जो धमाका से पहली बार जुड़े थे उनको पता होगा कि हम लोगों ने लगातार 13 टूर्नामेंट हारे हैं। कितने? 13, लगातार 13 टूर्नामेंट दिल्ली धमाका हारी है। एक ऐसा टाइम आ गया था जब हम खुद ही बोल रहे थे कि भैया अभी बंद कर दो टूर्नामेंट, मतलब बंद कर दो टीम। मतलब आपने बोल दिया था हेमंत जी हम लोग सब बनियाल ने को? बोल रहा था कि भैया हमें खराब लग रहा है कि इतना पैसा खर्चा हो रहा है, हम लोग आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, कि बंद कर दो। लेकिन भैया को हमारे ऊपर बिलीव था। भैया ने बोला बेटा 13 नहीं, 300 टूर्नामेंट हारो लेकिन तुम ही लोग खेलोगे, कोई बड़े प्लेयर को मैं नहीं खिलाऊंगा, तुम ही लोग खेलोगे, तुम ही लोग एक दिन जिताओगे मुझे। और फाइनली वो दिन आ गया जब हम लोगों ने पहला टूर्नामेंट जीता दानू में। एक दिन का हुआ था, 5 लाख का टूर्नामेंट। और हम लोगों ने पहला टूर्नामेंट जीता 5 लाख का, और वो सारी अच्छी टीमों को हरा के। पहला मैच था, मेरे ख्याल से आज भी वो दिन कोई नहीं भूला होगा हमारी टीम में जितने भी खेले थे। रायगढ़ के साथ पहला मैच था, फिर सेकंड डिंगडोंग के साथ था, फिर एनबी अवध से सेमीफाइनल था, फिर फाइनल एक नॉर्मल टीम से था, क्योंकि 40 प्लस का भी शायद टूर्नामेंट था। तो वहां से हमारी जीत चालू हुई, फिर हम लोग कंटिन्यू 4-5 टूर्नामेंट जीते, फिर वो कंटिन्यू ग्रेस बनता गया, टीम बनती गई बनती गई बनती गई, फिर आज हम यहाँ पे पहुंचे। वो एक टूर्नामेंट आपको याद है जो डहानू में आपने खेला था? शाम का समय था, एक हाँ, इनाम आपको मिला था। वो सेकंड टूर्नामेंट था धानु का। ये पहला था धानु में टूर्नामेंट, वो सेकंड टूर्नामेंट था। उसमें मैं एज अ फिनिशर खेल रहा था, आपको याद होगा। मैं पूरे टूर्नामेंट में पीछे बैटिंग किया, सागर ओपनिंग कर रहा था, तब सागर हमारी टीम में खेलता था। और रायगढ़ के साथ हमारा फाइनल हुआ था, और मैं लास्ट में आके 3 बॉल में 3 छक्का मार के विश्वजीत को फिर हम लोग मैच जीते थे। तो वो बहुत ज्यादा व्यूज गया था टूर्नामेंट, वहां से भी मुझे थोड़ा फेम ज्यादा मिला कि हाँ पता है कि जगत सर का नाम का एक बैट्समैन है। लगातार 13 टूर्नामेंट हारने के बाद अभी अभी आपने कहा कि मैंने 5 टूर्नामेंट जीते, मतलब दिल्ली क्रिकेट क्लब धमाका ने हाँ, उसके चार बाद पांच टूर्नामेंट चार जीते पांच लगातार, टूर्नामेंट जीते। यस। दिल्ली क्रिकेट क्लब के ओनर हेमंत जी बनियाल, इनकी भूमिका आपके लाइफ में, जैसे कि हमेशा से आपको ये सवाल पूछा जाता है, आपने कई बार अच्छे जवाब भी दिए हो, लेकिन आज इस चौथे एपिसोड में उनके बारे में क्या कहोगे? देखिए एक्चुअली बात क्या था ना, एक्चुअली खेलने को मिलता था। कभी लखन भैया बुला लेते थे, कभी कोई बाई चांस केरला में मैं गया हूँ एटलास का, श्रीजीत सर है, वो भी कभी कभी बुला लेते थे खेलने। पर एक्चुअली पूरा प्लेटफॉर्म नहीं था कि हमारी कोई टीम थी कि उस टीम में मैं फिक्स खेलूं। आप आप अच्छा खेल सकते हो, अच्छा नाम कमा सकते हो कब, जब आपकी एक प्रॉपर टीम हो, जब आपको लूज जाने का डर ना हो कि हाँ एक मैच में मैं अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मुझे ये नहीं बुलाएंगे। तो वो चीज हेमंत बनियाल ने करके दिखाई कि दिल्ली धमाका टीम बनाई कि आप ही लोग खेलोगे। भैया का ये क्लियर था कि आप परफॉर्म करो ना करो, मैं आपको मैच दूंगा, आप खेलो। आपके ध्यान में नहीं आना चाहिए कि आप नहीं परफॉर्म करोगे तो मैं आपको धकेल दूंगा, ये गलत बात है। भैया उनसे आज भी जुड़े हैं, और भैया प्लेयर को बैक करते हैं बहुत ज्यादा। तो उनके दिमाग में ये चीज आई, और उन्होंने हम सबको ऐसे, मतलब एज अ क्रिकेटर सब कुछ, मतलब एक टीम बनाया। और वहां से हम लोग कहाँ पे थे, वहां से आज तक जितनी भी जर्नी है, तो वो उसमें हेमंत बनियाल का सबसे बड़ा रोल है बाहर के क्रिकेट में, मेरे लाइफ में स्पेशली। आपको लगता है 70-70 धमाका बिग बैश लीग सीरीज आने की वजह से कुछ अच्छे दिन आए हैं? 99% बोल सकते हो आप, क्योंकि इतने टूर्नामेंट नहीं होते थे। जो टूर्नामेंट, जो क्रेज आया है मुझे पर्सनली, क्योंकि मैंने शुरुआत ही किया बिग बैश है, मैंने जैसे आपको बताया बॉम्बे वाले बिग बैश है। तो मुझे जब मैं मैचेस देखता था, सुप्रीमो, शक्ति चषक, फिर आपका रत्न रत्नागिरी, रतन बुआ। रतन बुआ, सारे एक्चुअली, मतलब वो ड्रेस का भी मेरे को था 70 के ड्रेस पहनने हैं। जब 17-18 साल, मतलब 17-18, 2017-18 कलकत्ता में खेलता था, जब मैं अपना नाम बना चुका था, तब भी हम लोगों को क्या लगता था एक बार 70 का ड्रेस पहन के खेलना है मुझे बाहर। तो वो बहुत ज्यादा क्रेज थी। फिर जब 70-70 बिग बैश चालू हुआ, उसका क्रेज अलग लेवल पे था। मेरी तारिक सर से काफी बात होती थी। तो जब बिग बैश, गुजरात वाला बिग बैश पोस्टपोन हुआ था बाई चांस, तो मैंने तारिक सर से कम 20 बार से 30 बार बात किया होगा कि सर टूर्नामेंट अगला होगा तो, टूर्नामेंट कब है? टूर्नामेंट होगा तो, क्योंकि तारिक से थोड़ा गुस्सा हो गया था टूर्नामेंट पोस्टपोन होने के लिए। तो सर ने बोला था होगा बेटा होगा।
होगा होगा, तो हम लोग सारे एक्साइटमेंट रहते थे कि कब होगा टूर्नामेंट। फिर जब धमाका और 70-70 टाइप होके फिर बिग बैश करने लगे, फिर आप देखिए, आज आप खुद देख सकते हो कि क्रेज कहाँ पे चला गया। बंगाल में आज तक कभी 30 या 40 के लाइव व्यूअर्स गई है? नहीं गई है। वो दुर्गापुर बिग बैश ने कर दिखाया। बिल्कुल। अब जिस बार हम लोग फाइनल हारे थे, एट ए टाइम 42 के देख रहे थे। गुजरात। गुजरात में, मैं बंगाल की भी बात कर रहा हूँ, दुर्गापुर की। दुर्गापुर में कभी सोच सकता था कि वैसी क्राउड आएगी? बिल्कुल। वो वैसा लाइव जाएगा? 42 के लाइव देख रहे थे दुर्गापुर बिग बैश का। जगत सरकार आउट हुआ, ग्राउंड पूरा ग्राउंड, खाली। वो तो क्राउड का प्यार था, लेकिन वो क्रेज वो एक्चुअली पॉसिबल ही हुआ धमाका बिग बैश के कारण। मैं वो थैंक यू बोलना चाहूंगा दोनों को, तारिक सर और हेमंत बनियाल जी, कि उन्होंने ऐसा सोचा क्रिकेटर लोगों के लिए। जो भी बोलते हैं ना कि बिग बैश धमाका ये कराना बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट है। और हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें परफॉर्म करना ही है धमाका में अच्छा। एक दौर था सचिन तेंदुलकर आउट होने के बाद टीवी बंद। उस दौर में और आज के दौर में, जब जगत सरकार आउट हुआ तब पब्लिक ग्राउंड के बाहर जा रही थी। वो वीडियो काफी वायरल हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा, जी, क्या मुझे लगा था एक्चुअली आपको? पता नहीं था। मैं नेक्स्ट, क्योंकि हम लोग फाइनल हारे थे, बट थोड़ी खुशी भी थी कि मैं सीरीज हुआ था। मैंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड था। इससे पहले वो भी नहीं था कलकत्ता में, इतने ग्राउंड में, बड़े ग्राउंड में कभी मैच नहीं हुआ। वो फर्स्ट टाइम था। और उसमें मैं, हम लोग जीते, मतलब फाइनल हारे थे, बट मुझे सीरीज में मिला था। पर इतना ज्यादा प्यार देखा जब मैंने, और कब जब मैं फील्डिंग भी कर रहा था तब भी बहुत ज्यादा क्राउड आ जा रहा था। हाँ। कि फील्डिंग करते टाइम फिर गार्ड आ जा रहे थे, हटा रहे थे। तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मुझे दुर्गापुर के लोग, क्योंकि मैं कभी भी खेला हूँ दुर्गापुर में, कभी मायूस नहीं आया। हर बार मैंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसलिए शायद इतना ज्यादा प्यार कर रहे थे। और मैं लास्ट होप था कि मैं उनको लगता था कि मैं मैच जिता सकता था। फिर मैं आउट हुआ, फिर वो शायद उनको लगा कि मैं मैच हार जाऊंगा, तो चले गए वो। ये तो रही क्रिकेट से जुड़ी बात है। एक इंटरव्यू मैंने अभी अभी देखा था विराट कोहली का। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा कुछ चीजें भूल जाते हैं। ऐसे कुछ आपके साथ हुआ है? अरे मैं खुद बहुत बड़ा भुलक्कर हूँ। मैं हर रोज भूलता हूँ कुछ ना कुछ चीजें। जैसे मैंने अभी, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, अभी दिल्ली रैग बैच खेल रहा था, तो मैंने अपनी ईयरफोन हरा, मतलब घुमा दिया, हरा अभी दिया। अभी जो अभी 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 हुआ, हाँ, 2 दिन दिल्ली पहले, बिग बैश। 1 दिन पहले मैंने, मतलब मैं हरा दिया, मैं घुमा दिया। मैं हर टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ बोलता हूँ। मेरी वाइफ से बात भी होती है, तो मेरी वाइफ, कभी मैं घर जाता हूँ वापस, जब टूर से वापस जाता हूँ घर, तो वो मुझे बोलते हैं, अभी आज क्या घुमा के आए हो, मतलब क्या खोया है आपने?" कभी कभी मैं कुछ नहीं घुमाता तो वो शॉक हो जाती है, अरे कुछ नहीं हरा है इसमें। कभी चार्जर हरा दिया मैंने। मैंने 7 चश्मे हराए हैं, उसमें 3-4 ओखले के भी थे। 3-4 जूते हराए हैं। गारमेंट्स में हमेशा भूलता रहता हूँ। टॉवल हराया मैंने, बैटिंग ग्लव्स हराए मैंने, इनर वाले इनर हराए मैंने। मैंने सब कुछ घुमा देता हूँ मैं। मुझे याद ही नहीं रहता। मैं कभी कभी मैं खुद बोल देता हूँ, मैंने मैंने चेन भी 2-3 बार भूला है, लेकिन वो मुझे मिल गया है। बस एक चीज नहीं भूला मैं, बैट। बैट नहीं भूला कभी भी मैं लाइफ में। मैं हमेशा बैट को कैरी करता हूँ। मैंने आज तक बैट लेना नहीं भूला। मैं हमेशा बैट को कैरी करता हूँ। मतलब बैट से प्यार करते हो आप? ये प्यार तो सबसे करता हूँ, लेकिन मैंने बैट नहीं भूला आज तक लाइफ में। बाकी सब भूल गया मैं। बैग भी भूल गया मैं 2-3 बार, कि बैग वहां पे पड़ा है, उस गाड़ी में है, इस गाड़ी में नहीं है। पासपोर्ट भी भूल गया 1-2 बार। लेकिन बैट नहीं भूला मैं कभी। फिर तो एक टीम में ट्रांसपोर्ट मैनेजर रखना होगा आपके लिए। नहीं, कभी कभी बहुत जन भुलक्कड़ है। जैसे अभी बब्बू जा रहा था हम लोग के साथ बाहर, बब्बू भी पासपोर्ट चेक इन करके पासपोर्ट भूल गया था। तो 1-2 जन है हम लोग में भुलक्कड़ में। स्पेशली तो मैं खुद का नाम लेना चाहूंगा, मैं सबसे बड़ा भुलक्कड़ हूँ। वाइफ का रोल कैसा रहा है अब तक लाइफ में? हाँ, वाइफ मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जब से वो मेरी लाइफ में आई है, वो फिर मेरी लाइफ चेंज होती रही है। हम लोग 2018-19 से डेट करते थे। फिर वो, हम लोग को लगा, जब हम लोग को शादी कर लेनी चाहिए 2022 में, लगा 4 साल के बाद, कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर है पूरा पोटेंशियलिटी। तो फिर हम लोगों ने शादी किया। फिर अभी भी वो वैसे ही सपोर्ट करती है, और वो मेरे क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो वो हमेशा सपोर्ट करती है मुझे। इससे मुझे एक बात याद आ रही है, वो भिवंडी धमाका बिग बैश लीग वाला सेलिब्रेशन आपका, तब शायद आपकी वाइफ स्टेज पर ही थी। जी, एक्चुअली उसमें भी था कि वो मेरा शादी के बाद पहला एनिवर्सरी था। 21 नवंबर को मेरी शादी हुई थी 2022 में। तो वो पहला मतलब एनिवर्सरी आने वाला था। तो एज यूजुअल उनके कुछ प्लान्स होते हैं। मेरे मेरे प्लान्स थे, पर उनके प्लान्स अलग होते हैं, कि घर में एक पार्टी रखी जाएगी, सबको बुलाया जाएगा, फ्रेंड सर्कल जो भी है, फैमिली वाले, फैमिली में जो है, जो दोस्त वोस्त हैं, सबको बुलाया जाएगा, या कहीं पे पार्टी रखी जाएगी।
तो फिर अचानक से तब हम, मेरे को आज भी याद है, तब हम खेल रहे थे भोपाल। भोपाल हम लोग उस बार जीते थे, जीते थे। चैंपियन हुए थे। तो ऐसे ही सेलिब्रेशन चल रहा था, 20 लाख जीते हम लोग, रात में सेलिब्रेशन चल रहा था। फिर तब वो भिवंडी बिग बैश एक्चुअली नहीं था, वो था उत्तराखंड बिग बैश। हाँ उसका चेंज करके, वेन्यू चेंज करके भिवंडी में हुआ बारिश बिल्कुल। के कारण। तो भैया ने कहा कि भाई मैं टूर्नामेंट करा रहा हूँ, मेरे जहाँ पे हो रहा है तो तेरे को तो आना ही पड़ेगा। मैंने बोला भैया मेरा यार 19, 20, 21 को आपका मैच है, मेरा 21 को एनिवर्सरी है, मैं कैसे हूँ बताओ, 20, 21, 22 को था। हम्म। मैंने बोला भैया पॉसिबल ही नहीं है मेरे को, मतलब समझ रहे हो ना, आखिर में तो शादीशुदा इंसान ही हूँ, घर ही जाना पड़ता है, कितना भी भैया को बोल दूं। भैया मैंने आपको भी बोला। ये बात अभी मुझे भी पता है। तो मैंने बोला भैया आप तो खुद समझ रहे हो, आप शादीशुदा हो। कह रहे बेटा देख ले अभी, क्योंकि सरोजदा का भी उस टाइम पे दुर्गापुर का टूर्नामेंट था, डीपीएल होता है उनका, तो वो नहीं आने वाला था। बोला कह रहा देख ले, तू नहीं आएगा तो मन नहीं लगेगा, बाकी तेरे ऊपर है, लेकिन तेरे को लाना है वाइफ के साथ। अब भैया कुछ मानते नहीं है, मतलब लाना ही है, मतलब आना है, मतलब आनी है। तो ऐसा नहीं बोला, मतलब गुस्सा हो जाएंगे, मतलब दिखा नहीं रहते बट गुस्सा हो जाएंगे, तो ओके। उन्होंने कहा वाइफ को लेके आ जा, यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं लेके आ गया था, और फाइनल वाले मैच में मैंने परफॉर्म करके उनको बैट दिखाया था। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक मूवमेंट बन गया हम दोनों के लिए, क्योंकि वो भी थोड़ा गुस्से में थी। फिर उनको वो इनिंग से वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई। फिर हम लोगों ने फिर घर जाके फिर से एक सेलिब्रेशन किया, बट उस मोमेंट के लिए वो आज भी बोलती है नहीं वो मैंने गलत बोला था, मैं जाके खुश हो गई। तो मेरे लिए भी बहुत स्पेशल मोमेंट था वो। भिवंडी बिग बैश, एक्चुअली वो उत्तराखंड बिग बैश बिग लीग बैश होने जा होने रहा जा था, रहा था, उसके हाँ, बाद भिवंडी ये हुआ। कुछ यादें आपने अभी अभी बताई। हाँ उसके बाद नजीमुल्ला ट्रॉफी भी हुई, जी। वहां पर भी आप बढ़िया खेले थे। जी बेस्ट बैट्समैन बना था मैं भी। क्या यादें थी नजीमुल्ला ट्रॉफी से जुड़ी हुई आपकी? नजीमुल्ला ट्रॉफी में पहली बात तो वो खेल, मतलब खेलेंगे यही नहीं पता था, इतना बड़ा टूर्नामेंट ये भी नहीं पता था। तो हम तो, कलकत्ता का सीजन चलता है आपको पता ही है, कलकत्ता में हम लोग 3, 4 महीने खेलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप जा नहीं सकते बाहर। जी बिल्कुल। तो फिर भैया का अचानक से मैसेज आया कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, स्टेडियम में हो रहा है। और उसी डेट पे एक नीलेंद्रा का टूर्नामेंट था जिनका मैं खेलता हूँ, उनका खुद का टूर्नामेंट वो करवाते हैं, और वो 3 साल बाद करवा रहे थे, लास्ट ईयर। तो मैंने बोला बोल रहा है देख, मुझे नहीं पता, तू और करण मुझे चाहिए, चाहिए भाई, नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन ये मिस मत कर। तो भैया ने मुझे मैसेज किया, तो मैंने बोला भैया देखता हूँ मैं। फिर भैया 2, 3 बार कॉल कर दिया, भैया को ज़्यादा मना करना अच्छा नहीं लगता, दिल से बुरा लगता है। दिल बोला से ठीक है बुरा। भैया, मैं आई एम ऑन, मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं सेमीफाइनल फाइनल के दिन नहीं रहूंगा, मुझे वहां पे खेलना है। बोला ठीक है आ जा। तो मैं करण रात में ट्रैवल करके, हम लोग कैसे भी वहां पे मैच था, मैच खेल के रात में ट्रैवल करके आए। फिर आते ही हम लोग का मैच था, मतलब आए कैसे भी करके दौड़ दौड़ के आके मैच था। वो बालाजी से मैच था, हम लोग पहला मैच हार गए, बहुत गंदी तरीके से हार गए, 25, 30 रन पे ऑल आउट हो गए। फिर हम लोग का 2 मैच के बाद मैच था, तो हम लोग मैंने और करण डिसाइड किया कि भैया एक रूम लेते हैं। मैं और करण रूम लेने जा रहे हैं, शुभम भी था मेरे साथ, शुभम भी हम लोग के साथ ही था, 70-70 में शुभम में, तो हमेशा साथ में ही रहता है, कभी भी शुभम बहुत हेल्प करता है। तो मैं शुभम करण साथ में गए बाइक में एक दोस्त के साथ। तो हम लोग थोड़ा खाना वाना खाए, फिर एक रूम लिया, फ्रेश हुए, आधा घंटा तक वो नहाया, मैं आधा घंटा तक नहाया। फिर हम लोग 1 घंटा बात किए, मैं और करण ने, कि ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। जब हम लोग ग्राउंड में एटलीस्ट, मतलब जब हम लोग ग्राउंड में जब आ रहे थे, हमें नॉलेज नहीं था कि इतना बड़ा स्टेडियम में हो रहा है, और ये भी कभी एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मैंने 10 PL खेला नहीं है, और मैंने सुना इतना क्राउड होता नहीं है जो होता नहीं। नजीमुल्ला में था क्राउड। तो वो जो क्राउड का जो माहौल था ना, वो इतना चिल्ला रहे थे, तो हम लोग जब एंटर कर रहे थे तो मेरा और करण के फेस पे सेम रिएक्शन था, क्या टूर्नामेंट है भाई यार, कैसी क्राउड है, कैसी लाइट है। तो फिर जब हारे ना, तो हम लोग दोनों बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि हार गए। तो फिर हम लोग दोनों ने 1 घंटे तक बात किया, आप नहीं मानोगे, खाना खाते खाते हम लोग 1 घंटे तक बात किए कि हमें जिताना है, क्योंकि हमारी बैटिंग थोड़ी वीक थी। बॉलिंग लाइनअप हमारी अच्छी थी बहुत, विक्की बॉय था, फरमान था, करण खुद था, अविनाश राणा था, लविश कौशल था, तो बॉलिंग लाइनअप वॉज गुड। और बैटिंग में थोड़ा वीक था, क्योंकि सारे नए प्लेयर थे, क्योंकि संजू नहीं आया था, सरोज नहीं आया था, अन्नू नहीं आया था, दानी नहीं आया था, कोई नहीं आया था, किरण पवार नहीं था, तो कोई नहीं था, सारे कलकत्ता खेलने में बिजी थे। तो फिर हमारा सेकंड मैच हुआ मेरे ख्याल से इनसे, मुन्ना शेख लोग से। फिर मैंने और करण ने अच्छी पार्टनरशिप बनाई, हम लोग वो मैच जीते। फिर ओमकार देसाई लोग से मैच था, फिर मैंने करण ने अच्छी पार्टनरशिप बनाई, फिर जीते। फिर उसी दिन क्वार्टर फाइनल आ गए हम लोग, उसी दिन सुमित ढिगले लोग से, बालाजी से फिर मैच था क्वार्टर फाइनल। तो उसमें मैंने अच्छी बैटिंग की, और करण ने भी अच्छी बैटिंग की, हम लोगों ने 80 बनाया, और वो आपको सबको याद है कि वो 11 पे या 10 पे ऑल आउट हो गए थे। तो फिर हम लोग टॉप 3 में आ गए, नेक्स्ट सेमीफाइनल फाइनल था, और एक टीम लॉटरी में फाइनल जाती। अब भैया बट मुझे जाना था घर, क्योंकि कोलकाता। नरेंद्र का टूर्नामेंट था।
अब जैसे वादा के कारण अब भैया बोल रहे नहीं जा सकता तू। फिर इतना वो खुद ही बोल रहे थे, वो खुद भी बोले देख इतना बड़ा टूर्नामेंट है, उसने ऐसे नहीं बोला कि नहीं जाना, इतना बड़ा टूर्नामेंट तेरे को जाने का मन कर रहा है। अब मैं खुद कंफ्यूज हुआ हूँ, क्योंकि मैंने इतना अच्छा टूर्नामेंट कभी नहीं खेला। मेरे लिए फर्स्ट टाइम ही था कि मेरे कारण दोनों के लिए कि इतना बड़ा टूर्नामेंट था, तो ऐसा क्राउड, ऐसा कुछ सब कुछ। तो फिर तारिक सर भी थे उस दिन, तो मैंने तारिक भैया से भी काफी बात किया, मैंने करण दोनों ने। फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं नहीं जाऊंगा, इधर ही क्योंकि रहे। बहुत टफ था मेरे लिए सिचुएशन, क्योंकि नीलिम का कोई फोन आ रहा था, घर से भी फोन आ रहा था, क्योंकि वो नीलिम थोड़े क्लोज है हमारे। Right. मेरी वाइफ का भी फोन आ रहा था कि सोच लो थोड़ा। हम्म। तो मैंने बोला कि टूर्नामेंट तो मिस करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने दिल पे पत्थर रख के यहीं खेला, और हम लोग फाइनल में आ गए टॉस चिट्ठी से। फिर फाइनल हुआ, लास्ट 2 बॉल में 2 छक्के चाहिए थे, वहां पे हम लोग हार गए। मार दिए। हाँ, मार दिया था अगेंस्ट रजत मुंडे ने, मेरे ख्याल से रजत मारा था। तो बट बहुत अच्छा टूर्नामेंट था वो, क्राउड सपोर्ट सुपर्ब था। तो वो काफी सारी यादें थी नजीमुल्लाह की। फिर बात आई पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की। तब मोहम्मद शामी आए थे वहां पर, और उन्होंने आपसे कुछ कहा जब आपको बेस्ट बैटर का किताब दिया गया। जी, मोहम्मद शमी सर जब मुझे बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड दे रहे थे साइड में, तो उन्होंने कहा था कि आप अच्छा खेले, पहले 3 बॉल में 3 छक्का मारे, फिर आप छक्के के लिए जा रहे थे हर हर एक बॉल, तो आप सिंगल भी खेल सकते हो, गेम को बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि टेनिस बॉल उतना ट्रैवल नहीं करता। तो मैंने बोला जी सर, मैं बिल्कुल नेक्स्ट मैच में कोशिश करूंगा यही, कि मैं थोड़ा ज़्यादा देर खेलता हूँ। तो उन्होंने यही कहा कि आप ज़्यादा देर रहोगे तो आपकी टीम के लिए अच्छा है। तब से लेकर ये बात आज भी याद आज भी है, और उन्होंने कहा था तो डेफिनेटली मेरे अच्छे के लिए कहा होगा। फिर इंडियन टेनिस बॉल क्रिकेट में एक दौर आया। वो दौर था ISPL, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग। ऑक्शन हुआ, कितनी बोली लगी आप पर? यहाँ से 14 लाख, 14 लाख। तब क्या कर रहे थे आप? मैं एक्चुअली उस दिन का भी कहानी करण ने जैसे बोला था, हम लोग सऊदी खेल रहे थे उसके अगले दिन जिसमें ऑक्शन था, हम लोग सब भूल गए थे। मैं अनुराग और करण अम्बाला, हम लोग तीनों सऊदी खेल रहे थे, और हम चैंपियन हुए थे। तो नेक्स्ट डे हमें वापस आना था। तो मेरे एक दोस्त का टूर्नामेंट भी था कलकत्ता में, धनंजय, DJ11, उसका बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। तो अंकुर सिंह, धीरज सिंह दोनों आए हुए थे हमारी टीम में। तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे फ्लाइट पकड़ा, सुबह सुबह चैंपियन हुए थे हम लोग। सऊदी से फ्लाइट ले रहे थे दिल्ली की, क्योंकि वाया फ्लाइट होता है, कलकत्ते की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी। तो अन्नू दिल्ली से घर चला गया। फिर करण को दिल्ली से बाई कार जाना था अम्बाला, वो 4-5 घंटे लगते हैं, कम से कम 6 घंटे भी लग सकते हैं। तो मेरी दिल्ली से फ्लाइट थी कलकत्ता की, तो मैं दिल्ली आ गया, कलकत्ता में उतर के ही मेरा मैच था, तो मुझे जल्दी जल्दी मैच पे जाना था। तो मैं जब मैच पे जा रहा था, हमारा जब मैच चालू होगा तब स्टार्टिंग चालू हो गई थी कि अभी ऑक्शन चालू हो रहे हैं। तो पहला 2-3 जोन का हुआ। फिर हमारी जब हमें बहुत छोटा ग्राउंड में मैच हो रहा था, बहुत ज्यादा छोटा। तो अंकुर भैया बोल रहे थे ये ग्राउंड है, पर कलकत्ता में ऐसे ही ग्राउंड होता है कि इतना जस्ट पास में सिक्स है, 15 मीटर 10 मीटर की बाउंड्री थी। तो हमें 168 टारगेट मिला 8 ओवर में। तो मैं हलचल बैटिंग करने गए, तब मुझे पास में किसी ने बताया सरोज भैया की बोली चल रही है। तो फिर जब 2 ओवर हो गया, तब उसने विजय, एक दोस्त था मेरा, उसने बोला कि सरोज भैया 19 लाख में बिके हैं। मैंने बोला 19 लाख में बिके हैं भाई? सरोज प्रामाणिक। हाँ, सरोज प्रामाणिक। फिर 4 ओवर हो गया, हलचल भाई आउट हो गया। फिर हम लोग, मैं और पुटू शाह खेल रहे थे। तब मुझे पुटुदा ने बताया कि हलचल और पीकू अनसोल्ड गए हैं। तो थोड़ा डर भी लग रहा था शौक। दिल में, शौक, क्योंकि तो हलचल भाई थोड़ा खेल रहे हैं अभी बाहर, बट पीकू तो पहले से ही खेलता था। पहले से तो खेलता। थोड़ा शौक भी हुआ, मैं अंदर से थोड़ा डर भी लग रहा था। नहीं, तू बैटिंग कर। तो एक कोइंसिडेंस बोल सकते हो, जब मैंने 50 किया तो धनंजय आया मेरा दोस्त, जब 4 ओवर 3-4 बॉल में मैंने 50 किया पानी पीने के लिए, तो बोला कि भैया आपकी बैटिंग चल रही है, अभी आप 8 लाख पे हो, ओके। चेन्नई और मुंबई की बिडिंग चल रही है आपके ऊपर। मैंने बोला ठीक है ठीक है ठीक है भाई, बताना। तो एज ए कोइंसिडेंस बोल सकते हो आप, मैं आउट हुआ 67 पे, मेरी बिडिंग खत्म हो गई। तो मैं जब आया तो बोला भैया आप आउट भी हुए, आपकी बिडिंग भी तभी खत्म हुई, अब 14 लाख में बिके थे हैदराबाद में। तो मेरे लिए काफी एक्साइटमेंट मोमेंट था वो। और उससे भी ज्यादा एक्साइटमेंट तब हो गई जब हम लोग मैच जीत गए। टुडुआ ने आउटस्टैंडिंग बैट करा करके लास्ट 2 बॉल में एक छक्का चाहिए था, मार के जिता दिया था। तो उस दिन वो चैंपियन भी हुए। तो और भी हम लोग देख रहे थे कि अंकुर भाई भी बिके, तो धीरज सिंह नहीं बिके थे, थोड़ा उसका भी गम था। लेकिन फिर वही क्रिकेट था, फिर क्रेज था कि ISPL खेलना है। फिर ISPL वॉज लाइक ड्रीम ऑफ एवरी टेनिस प्लेयर। वैसा, मतलब सर्विसेज, कोचेस, आनंद सर, विशाल सर, सारे, दीपू भैया मैनेजर जो हमारे थे, फिर जो सपोर्ट स्टाफ थे, जो ओनर थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने। प्रैक्टिस, कोचिंग,
किट प्रोवाइडिंग, फिर हम लोग जब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए उसके बावजूद हमें इतना सपोर्ट किया। मैं खुद भी फील करता हूँ कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो मेरा यही एक टारगेट है कि मैं नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ आईएसपीएल में। फिर से एक बार वही टीम, नहीं, फाल्कन वॉरियर्स। वो तो मुझे नहीं पता, जो भी टीम मुझे लेगी, बट मुझे अपने टीम के लिए बस जेन्युइन होना है कि मुझे अपनी टीम को परफॉर्म करके जिताना है, बस मेरे लिए यही है कि जो भी मुझे टीम पिक करे कि मुझे बस टीम को जिताना है। अब टेनिस क्रिकेट विश्व में आपके लाइफ का बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा? बेस्ट मोमेंट कई सारे रहे हैं, पर मेरे ख्याल से मेरे लिए बेस्ट मोमेंट वो था जब हेमंत बनियाल जी ने कहा था कि मैं दिल्ली धमाका टीम बना रहा हूँ और अब से हर टूर्नामेंट में हमारी टीम रहेगी। तो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था हमारे लिए और एक्साइटमेंट से भरा हुआ था, क्योंकि हमारे पास कोई टीम नहीं थी बाहर खेलने के लिए, और क्योंकि कलकत्ता से हमें आना पड़ता है तो फ्लाइट का फेयर होता था, फिर पेमेंट तो बाद में होती थी, बट कलकत्ता में आने जाने का फेयर, रहना खाना, तो एक स्पॉन्सर के लिए बहुत टफ हो जाता था कि हमें हर टूर्नामेंट में बुलाए। पर वो जब उन्होंने जब ये प्रस्ताव रखा कि हाँ, एक दिल्ली धमाका टीम बन रही है, उस पे आप प्रॉपरली आप उस पे खेलोगे एज अ प्लेयर और हर टूर्नामेंट में एंट्री रहेगी, तो वो मेरे लिए स्पेशली बहुत बड़ा मोमेंट था मेरी लाइफ का। क्रिकेट का ऐसा मोमेंट जो आप भूलना चाहोगे और आपको ऐसा लगता है कि किसी क्रिकेटर की लाइफ में ऐसी बात कभी ना हो? हाँ, ऐसा हुआ था, एक ही बार हुआ था मेरे साथ, वो रिसेंटली गुजरात बिग बैश में हुआ था चिखली में, जो एक्चुअली मैंने अपने आप पे आपा खो दिया था। एक्चुअली मैं फील्डिंग कर रहा था, तो इसका किस्सा मैंने बताया भी है कि एक बंदा, दो तीन बंदे थे, वो बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे मम्मी की, तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने कैच करके उनको दिखाया, बट वो पब्लिक समझ गई मैंने कैचिंग करके उनको दिखाया था, तो वो मिसअंडरस्टूड हुआ था पूरा। उसके बाद मैंने सॉरी भी बोला था। तो वो मैं चाहूंगा कि वो मेरे, क्योंकि मैंने वो जो फेस किया था 7-8 दिन, क्योंकि वो वीडियोस कंटिन्यू आ रहे थे, फिर हर ग्रुप में जा रहे थे, तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी उस समय। मेरे जो जितने भी करीबी थे, मेरे वाइफ, मेरे फैमिली, हेमंत सर, तारिक सर, सब ने मुझे हेल्प किया, और कृष्णा सर ने भी मुझे कॉल किया था, बंटी बंटी भैया ने कॉल किया, सब ने कॉल किया था कि भाई ये चली जाएगी फेस। फिर मैंने सॉरी भी बोला कि मैंने एक्चुअली बताया कि क्या हुआ था, मैंने किसी को, क्राउड को नहीं दिखाया था, वो उस एक बंदे के लिए था, बट वो वीडियो में ऐसे आ गया कि वो क्राउड को लगा कि मैंने उनको दिखाया है। मैं चाहूंगा कि वो किसी भी प्लेयर के वो फेज ना आए और कोई भी प्लेयर ये ना करे। बिल्कुल। फिर इस टेनिस बॉल क्रिकेट की दुनिया ने आपको क्या क्या दिया अब तक? एवरीथिंग आप बोल सकते हो, टेनिस क्रिकेट मेरे लिए सब कुछ है, मेरी मतलब मेरी खुशी की वजह है। मैं विदाउट क्रिकेट नहीं रह सकता, मेरा सांस लेने के लिए भी मुझे क्रिकेट चाहिए, और फिजिकली मुझे बाई अचीवमेंट बोल सकते हो, मुझे कार मिला है एक मैन ऑफ द सीरीज, फिर दो तीन बुलेट मिले हैं मुझे, 3 स्कूटी मिला है मुझे, फिर बाकी तो प्राइजेस मिलते ही रहते हैं। सोशल मीडिया में बीच में एक कावासाकी निंजा 400 बाइक के साथ आपकी एक तस्वीर आई थी, हाँ हाँ, वो काफी वायरल चली थी। वो एक्चुअली लोगों को लगा था मुझे सीरीज में मिला है, बट ऐसा कुछ नहीं था। मैंने और फरदीन ने सेम ड्रेस पहन के, उस दिन हम लोग एंजल गोला का मैच था, तो नीलंदा के फ्लैट के नीचे हम लोग ने फोटो खिंचाया था, तो वो 70 को हम लोगों ने कोलैब किया था। तो वो बहुत सारे लोगों को लगा था कि वो मुझे सीरीज में मिला है, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे स्पोर्ट्स बाइक्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मेरे पास पहले निंजा, कावासाकी निंजा की 250 सीसी थी, वो मैंने फिर बेच दिया। फिर 300 सीसी मैंने लिया था, वो भी मैंने बेच दिया। अभी मेरे पास करंटली 400 है, और जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है, और मैं 2 साल में लगभग 2-2.5 हज़ार ही चलाया हूँ, बट वो अभी भी मेरे पास नहीं है, वो इसके मेरे लिए प्यार है। इसके बावजूद कोई कलेक्शन और हाँ, कार मेरे का पास या फिर बाइक कार का? में क्रेटा है, वाइट कलर का, मेरे को वाइट कलर की कार बहुत पसंद है, और एक बुलेट है मेरे को, जो मैंने दुर्गापुर बिग बैश में जीता था, और एक स्कूटी है जो मैंने संगीत कप में जीता था, और मैं 90% स्कूटी में ही ट्रैवल करता हूँ, मुझे स्कूटी चलाना ठीक लगता है। और कभी मैं राइड में गया ऐसे दोस्तों के साथ, या कभी अकेले निकल गया, तो मैं निंजा पे जाता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ को बिल्कुल नहीं पसंद है निंजा, क्योंकि वो सीट बहुत ऊपर रहता है, वो सिंगल बाइक के लिए बेटर है, तो वो बुलेट या स्कूटी में ट्रैवल करना पसंद करती है। ये तो रही क्रिकेट की बातें। व्यक्तिगत जीवन में आमदनी का क्या साधन है आपका? हाँ, फिलहाल तो पहला तो हमेशा क्रिकेट को ही रखूंगा, क्योंकि मैंने क्रिकेट से उठा है। फिर मेरी खुद की बिजनेस मैंने चालू किया था 2 साल पहले। पहले मेरे पास स्पोर्ट्स शॉप हुआ करता था खाली, 2019 में जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे नाम से, जे स्पोर्ट्स। फिर मैंने 2021 में 2022 में मेरे ख्याल से मेरा शोरूम रेडी हुआ, मेरा ड्रीम जो था
स्टाइल हब, उसमें सब तरह के ब्रांडेड चीज़ें मिल जाती है। उसमें 2 सेक्शन है, एक स्पोर्ट्स का, एक गारमेंट्स का। स्पोर्ट्स में आपको शूज़, नाइकी, पूमा, एडिडास, फिर गारमेंट्स में जो भी ब्रांड होता है, लिवाइस, जैक एंड जोन्स, सरप्लस, मतलब 1-2 साल पुराने वाले आइटम में डिस्काउंट में मिलते हैं। किलर, स्नेच जो अभी टॉप का ब्रांड है, तो वो आपको डिस्काउंट में हमेशा मिलते हैं अप टू 70-80%। और एक आता है फिर स्पोर्ट्स का सेक्शन, उसमें 2 ब्रांड, मेनली सबसे बड़ा ब्रांड 70-70, उसके सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, टी शर्ट, ट्रैक पैन, बैग्स, क्रिकेट बैट, शूज़ अभी लॉन्च किया है, कैप्स, 70 की जितनी भी चीज़ें हैं वो मिलती है। फिर मैसिक्स एक ब्रांड है हमारा, उसमें बैट, टी शर्ट, ट्रैक पैन वो मिल जाएंगी। और हमारा पेज का नाम भी है स्टाइल हब 807 इंस्टाग्राम पे। तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी भी करते हैं, बट मैं नहीं रहता शॉप में, बहुत कम रहता हूँ, स्टाफ्स हैं वो आपको पूरा हेल्प करेंगे। तो ऑल टाइम हर दिन खुला रहता है वो, और वो कलकत्ता में है, तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। इतने फेम के बाद आपको ऐसे नहीं लगता थोड़ा सा बिजनेस में लेट आया? नहीं, मतलब हर चीज़ का एक समय होता है, मेरे ख्याल से मैंने सही टाइम पे सही जगह पे चूज़ किया। तो अभी क्रिकेट ही मेरी पहली प्रायोरिटी है। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ बिजनेस भी बड़ा हो, और वो आहिस्ते आहिस्ते बड़ा हो, तो मैं खुश रहूँगा इसमें। तो दोस्तों, 70-70 प्रेजेंट्स बीमर एंड बाउंसर विद कुणाल दाते इस शो में आज हमारे साथ थे जगत सरकार। बहुत मजा आया आज जगत सरकार से बात करते हुए। मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया कुणाल सर, थैंक यू। और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में था कि ये शो करूं, और मैं आज आके आई रियली फीलिंग ग्रेट। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर से एक बार बीमर एंड बाउंसर विद कुणाल दाते में, सिर्फ 70-70 स्पोर्ट्स पर। धन्यवाद। थैंक यू।